हाय माय पाइसीज, मेरी मीन राशि कैसे हैं आप लोग। आई वेलकम यू टू सोल्स टैरो। थैंक यू गाइस फॉर सपोर्टिंग, लाइकिंग एंड हैप्पी 2024। एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल हैं। चलिए लेट्स बिगिन योर रीडिंग। मेरे कास्ट से मेडिटेटेड है, जिस भी इष्ट में मानते हैं उसका ध्यान करिए एंड लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग टाइम, राइट। सो पाइसीज मीन राशि, लेट्स सी आपके लिए ये साल कैसे जाने वाला है। सो ये स्टैंडर्ड रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। ज्योतिष आधार रहता है, कीप इन माइंड, टेरोसिफिक माध्यम में। चलिए रोमांस एंजल से आपकी ओवरऑल टेरो की रीडिंग हम निकालेंगे कि कैसा है, ठीक है। एंड देन वी गोना गो फॉरवर्ड। इम्प्रूवमेंट दिखा रहे हैं और ये भी दिखा रहे हैं कुछ नया होने वाला है। न्यू लव, न्यू रिलेशनशिप, न्यू पर्सन हैज स्टर्ड योर फीलिंग्स। कोई नया है जो आपके जीवन में आया है, जो आपको लगता है ट्रू है। मे बी जो वो ऑफर कर रहे हैं वो सच है और आपको लगता है दैट यू वेरी लवेबल, विच इज़ ट्रू। बट कहीं ना कहीं कुछ और भी नज़र आता है, तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये इम्प्रूवमेंट किस बारे में है पाइसीज, ठीक है। ये नया जो आ रहा है, सुधार है, चाहे करियर में है, रिलेशनशिप में है, ये क्या है। सिंगल मैरिज, जो भी आपका स्टेटस हो, डजंट मैटर। और उसके साथ साथ कीप इन माइंड जेंडर्स की बात नहीं करेंगे। और पाइसेस, आप लोगों में से काफ़ी लोग हैं जो इंस्टाग्राम पे एक्टिव पे ना मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए बहुत पुश कर रहे थे। सो द स्लॉट इज ओपन, आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये तो हमारी कोर एनर्जी निकल गई, देखते हैं क्या है। फूल, अमेजिंग, एक नया साइकिल, एक नई शुरुआत यहाँ आपके लिए वेट कर रही है। द फुल एनर्जी इज अबाउट दैट यू हैव टू बी ओपन टू रिसीव द अबंडेंस, ठीक है। ये बहुत क्लियर मैसेज है, एडवांसमेंट का मैसेज है। आगे बढ़िए, अपना प्रोडक्टिविटी लेवल आप अच्छा कर सकते हैं, बिजनेस करें, जॉब कर रहे हैं, किसी भी तरीके से। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, शनि प्रधान साल है, ठीक है। सो जो कर्म आप कर रहे हैं वो, और जो कर आए हैं उसका सारा हिसाब किताब इस साल में होने वाला है, ठीक है। रिलेशनशिप वाइज भी दे समथिंग न्यू। सो देखते हैं वो क्या है, आपका ऑब्स्टिकल क्या है, अब वो निकालते हैं। इसको क्लैरिफाई कर लेंगे बाद में। व्हाट इज द ऑब्स्टिकल? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी है ये। सो कहीं ना कहीं इट्स टू डू विद ऑनेस्टी, ट्रूथ। कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें नहीं करनी पड़ती हैं, टाइप वाला वाइब है ये, ओके। वो क्यों है वो देखते हैं, क्योंकि जो चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए थी, पाइसेस सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, बट विद सम जो आपको नहीं करनी चाहिए थी और मान लीजिए आपने की है, एनर्जी कुछ भी हो आपकी, उसका भरपाया डेफिनेटली होगा। लेकिन दैट मीन्स कि जो वीनस है यहाँ पर, वो इंडिकेट यही कर रहा है कि अच्छा समय आगे आने को है। अगर आप सही स्पेस से ऑपरेट कर रहे हैं तो यू हैव नथिंग टू वरी, ठीक है। आपका फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा होगा, आपका रिलेशनशिप स्टेटस अच्छा होगा, जो नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है या आ रही है वो भी कुछ बहुत बेहतर लेकर आएंगे। लेकिन वी जस्ट नीड टू सी कि वो क्या है, आउटकम क्या है। एम्परर, द एनर्जी इज वेरी स्ट्रॉन्ग हियर, ठीक है। सो ग्राउंडिंग, स्ट्रेंथ, पावर, रेजिलियंस, इन कंट्रोल होने की बात है, ठीक है। जैसे जैसे जनवरी जाएगा, मार्च तक बेसिकली जो एनर्जी है वो यही है कि आपको जो भी प्लानिंग आप कर रहे हैं, जो भी आप इनवाइट कर रहे हैं लाइफ में, वो चीज़ें आपके लिए स्थिरता लेकर आएंगी। वो चीज़ें आपको बाय द एंड ऑफ मार्च क्लैरिटी देंगी, आपको समझ आएगा। मगर उतने पीरियड के लिए थोड़ा सा आप अनकंफर्टेबल रहेंगे। सो अपनी हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, कीप इन माइंड, ठीक है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। और मार्च जो है वो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आता है। तो जो भी आप काम कर रहे हैं, जिस भी तरीके से आप ऑपरेट कर रहे हैं, मेक श्योर कि आप वो उस स्पेस से करें जहां आपको बाद में कभी रिग्रेट ना हो। इंट्यूशन, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एनर्जी, इट्स अबाउट योर इंट्यूशन टेलिंग यू कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। द पर्सन हु इज कमिंग इन टू योर लाइफ कुड हैव, उनके इनिशियल्स बी हो सकते हैं, जे हो सकते हैं,
2 हफ्ते 2 महीने डिपेंड्स, है ना। सो बाय द टाइम आप अप्रैल क्रॉस करेंगे आपको बहुत सी चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। इसको हम क्लैरिफाई कर लेते हैं फूल को। बेनिफिट तो है ही है, देखिए अपॉर्चुनिटीज़ का गैलर खुल जाएगा, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ये होगा ये करूँगी ये करूँगी ये करूँगी ये करूँ, ऐसा वाला वाइब होगा। बट यू नीड टू बी वेरी श्योर कि मैं किस में किस तरफ मैं आगे बढ़ूँ और किस तरह से मुझे आगे इसको चैनलाइज करना है। इन रिलेशनशिप्स बहुत सी ऑप्शंस आएंगी जेमिनी एनर्जी। मेक श्योर कि आप थोड़ा सा सीरियस होके, संदिग्ध होके इसके बारे में सोचें और बहुत जल्दी ना करें, ठीक है। बिकॉज जैसे मैंने कहा मार्च तक थोड़ा उथल पुथल होगा, लेकिन बाय दैट टाइम एंड ऑफ मार्च चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। करियर को लेके डिस्ट्रप्टिव हो सकता है विद अ लव चॉइस, सो बी केयरफुल, अपने रिलेशनशिप को बैलेंस करके रखिएगा सो दैट अपने काम के प्रति आपका कोई भी चीज़ आपकी डामाडोल ना हो, ठीक है। वीनस जो है बेसिकली वो रिलेशनशिप लेकर आता है। सच के मार्ग पर अगर आप चल रहे हैं तो चीज़ें आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाती हैं, कन्वीनियंट हो जाती हैं, और उसके साथ साथ जो बैलेंस है लाइफ का वो वापस आ जाता है सैजिटेरियन एनर्जी। सो इसको खोने नहीं देना है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी आ गया है। इट्स अ कॉन्फर्मेशन कि कुछ कार्मिक, कुछ सोलमेट वाइब डेफिनेटली है यहाँ पर पाइसिस आप लोगों के लिए, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि इंगेजमेंट वर्क वाइज भी हो सकता है। सो यू हैव टू बी केयरफुल कि आप किस तरफ बढ़ रहे हैं, क्या सिर्फ अपॉर्चुनिटी के लिए आगे बढ़ रहे हैं, इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, या कोई और वजह भी है, ठीक है। सो डीप डाइव करके देखेगा, कुछ भी पेंडिंग है तो उसको फिगर आउट करेगा। ओ गॉड, ये तो पाइसेस कंफ्यूजिंग हो रहा है आप लोगों के लिए, बट क्लैरिटी आई थिंक आपको आ जाएगी क्योंकि यू वुड बी आउट ऑफ दिस साइकिल, दैट इज द ब्यूटी। सी अभी जो आपको स्टक लग रहा है, आपको जो लग रहा है मूव नहीं कर पा रहा है, वो क्लियर हो जाएगा बाय द टाइम यू वुड क्रॉस अप्रैल। सो यू वुड नो, जुपिटर यहाँ पर आपको सपोर्ट करता है, आपको धन लाभ देता है, आपको कमिटमेंट की एश्योरेंस देता है, और ये बताता है कि जो आप एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हैं चाहे रिश्तों में चाहे करियर में, वो हैप्पीनेस लेकर आएगा, वो 10 ऑफ कप्स डेफिनेटली लेकर आएगा, विच इज़ ग्रेट, है ना, वो बहुत अच्छा है। लेकिन जैसे मैंने कहा, शनि विल ओनली सपोर्ट एंड हेल्प यू अगर आपने जो काम किया है उस काम में आप जेन्युइन रहे हैं, ऑनेस्ट रहे हैं, क्लियर रहे हैं, तो शनि विल डेफिनेटली सपोर्ट यू। लेकिन अगर उस काम में आपको पर्सनली आपका इंस्टिंक्ट कह रहा है कि देयर इज समथिंग दैट आई हैवंट बीन राइट विद और अबाउट, तो आपको सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। देखिए शनि जी आपसे काम ज़रूर करवाते हैं बहुत, लेकिन वो फिर उस कमिटमेंट के लिए आपको बहुत कुछ देते हैं। वो साइकिल एंड करते हैं, जिस साइकिल में आप फंसे होते हैं, जो रिजल्ट आप चाहते हैं आपको नहीं मिल रहे होते हैं, वो शनि जी फिर पूरे करते हैं। वो कहते हैं अरे यार, आई एम गिविंग यू द लिबर्टी एंड आई एम कॉलिंग इन द सन। ये तो बेस्ट कार्ड होगा ना कि ये आता है तो बेसिकली सब कुछ बहुत बेहतर हो जाता है, सडनली रोशनी हो जाती है हर जगह पर, करियर में, रिश्तों में, जिस तरह से भी आप स्टक फील कर रहे हैं उसके लिए बहुत बेहतर तरीके से आप नेविगेट कर पाते हैं। ये ध्यान रखिएगा बाय द टाइम आप जुलाई टच करते हैं, आप जुलाई में आते हैं, तो इट्स इंडिकेटिव कि आप और आगे बढ़ना चाहेंगे। लेकिन परिस्थिति ये है कि आपको अपने इंट्यूशन को उस समय इग्नोर नहीं करना है, बिकॉज अगर आप इग्नोर करेंगे तो यू वुड बी स्ट्रगलिंग। सो स्ट्रेंथ रखिएगा, हिम्मत रखिएगा, हौसला रखिएगा। अगर नीड होगा कि आपको कुछ चीज़ें जाने देनी है, चाहे वो पर्सन है नया पुराना जो भी, चाहे वो कोई करियर है, अपॉर्चुनिटी है ग्रोथ के लिए, कुछ भी, तो आपको उसको इग्नोर नहीं करना है, बिकॉज यू हैव टू स्टे स्ट्रॉन्ग। जुलाई के अराउंड यू हैव टू बी अ लिटिल, मतलब यू हैव टू पे अटेंशन टू योर इंट्यूशन। अपने हार्डवर्क से पीछे नहीं उठना, बिकॉज आपको लगेगा अरे यार ये क्या हो रहा है, वाई द हेल, मैं इतना काम कर रही हूँ बट मुझे वो रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। तो उसका रीज़न है बिकॉज आपको वो हार्डवर्क करना है, शनि जी ने वो करवाना है, और जैसे जैसे वो करवाएंगे वैसे वैसे ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में आएगा। स्कॉर्पियो एनर्जी है ये, यहाँ पर सैजिटेरियस है, जेमिनी है, आप ही की एनर्जी है, लियो भी है बहुत स्ट्रांग, एक्वेरियस है,
लेकिन जब ये ट्रांसफॉर्मेशन आएगा विद स्कॉर्पियो तो यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है, विच मीन्स आपकी इमोशनल वेलनेस कंप्लीट हो जाएगी। जुलाई क्रॉस करते ही जुलाई अगस्त से लेकर सितंबर, मान लीजिए सितंबर तक आपको बहुत तरीके से एक कहते हैं ना एक रिस्टोरेशन महसूस होगा। ये वाला एनर्जी होगा कि हाँ ऑल इज़ गुड, ऑल इज़ गुड, ऑल इज़ वेल आपको महसूस हो जाएगा। और आप ये देख पाएंगे हाँ कि अब मैं जो करने वाला हूँ, ये करने वाली हूँ इन्फॉर्म स्पेस से होगा। मैं बहुत ज़्यादा लेफ़्ट एंड राइट नहीं जाऊँगी, मैं सेंटर में रहूँगी। और वो डेवलपमेंट जो है ना, ये जो मेंटल डेवलपमेंट होगा आपका, ये आपकी लव लाइफ के लिए, आपके करियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो स्टूडेंट्स आई थिंक पढ़ रहे हैं उनके लिए हायर एजुकेशन परस्यू करना बहुत अमेजिंग रहेगा, समय अच्छा है ये। बढ़ते बढ़ते प्रेशर जो है ऑफकोर्स ज़्यादा हो जाता है, वी नो, लेकिन वो नई अपॉर्चुनिटीज़ जब आती हैं, ग्रोथ जब आता है और जब हम सन देखते हैं और सन आता है लाइफ में, तो हम उस काम से और या काम को करने के लिए चूकते नहीं हैं, बिकॉज हमें ये मालूम है कि वो हमारे लिए अच्छे रिजल्ट्स ही लेकर आने वाला है, हमें मोटिवेट ही कर रहा है। बिकॉज हमारा गोल बाय दी एंड क्या है? इमोशनल वेलनेस, फाइनेंशियल वेलनेस एंड फिजिकल वेलनेस, है ना। सो फ्रस्ट्रेटेड अगर रहे हैं रिलेशनशिप्स में, करियर को लेकर, तो चीज़ें सुधार पर होंगी, बेहतर होंगी। तभी तो मैंने कहा वो चेंज हो रहा है, ग्रोथ जो है नज़र आ रही है, तो आपके एनर्जी लेवल्स भी बदलेंगी। लेकिन एज आई सेड, डोंट टेक सैटर्न फॉर ग्रांटेड, ये ध्यान रखिएगा, डोंट टेक सैटर्न फॉर ग्रांटेड। जुपिटर यहाँ पर इज एडिंग मोर टू योर लाइफ, नो डाउट अबाउट इट, मटीरियल ग्रोथ एक्सेट्रा, लेकिन वो सब डिपेंडेंट है ऑन हाउ यू नो आपके ग्रह गोचर क्या है। लेकिन उसके साथ हम काम क्या कर रहे हैं या हम क्या कर कर आए हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली प्ले करेगा, ठीक है। सो कीपिंग दैट इन माइंड, कीप डूइंग गुड, अच्छा करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सितंबर ऑनवर्ड्स जैसे मैंने कहा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बहुत क्लैरिटी होगा, बैलेंस आ जाएगा, सोर्स ऑफ इनकम समझ आ जाएगा, पॉजिटिव चेंजेस को आप एम्ब्रेस करेंगे, पॉजिटिव माइंडसेट को और अच्छे से एम्ब्रेस कर पाएंगे, समझ पाएंगे, और उसका इम्पैक्ट आपकी ओवरऑल वेलबींग पे होगा। तो मुझे लगता है पाइसेस आने वाला जो समय है वो बहुत खूबसूरत होने वाला है, बहुत अच्छा जाने वाला है, और नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए बहुत से रास्ते खोलने वाली हैं, ठीक है। सो वाओ, ये तो बहुत ही अच्छी रीडिंग है मीन राशि। आई थिंक आप लोगों के लिए बिल्कुल भी मीन नहीं है ना, इट्स सच एन अमेजिंग रीडिंग। चलिए डिवाइन डायरेक्शन से हम आपकी कार्ड्स निकालते हैं। एनर्जी बरकरार रखिए, हार्ड वर्क से मत डरिएगा, काम करते रहिएगा, पॉजिटिव एनर्जी रखिए, पॉजिटिव लोगों से सराउंडेड रहिए। कुछ भी अगर ऐसा हुआ है लाइफ में जिसके लिए आप you want to say sorry to someone, you want to go ahead and tell that person or people that okay, I want to gain your trust back, please do, because आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है कि आपको क्या करना है, बिकॉज आपका एक्सपीरियंस आपको गाइड कर रहा है गोइंग फॉरवर्ड, है ना। सो आई थिंक पाइसेस इट स्टैंड सो ट्रू, और समवेयर डाउन द लाइन जितना जल्दी आप इस एनर्जी को एम्ब्रेस करें, जितना जल्दी आप इस एनर्जी में आएँ, उतना बेहतर आपके लिए टाइम आएगा। ओके, सो आई एम गोइंग टू सी यू द नेक्स्ट टाइम। हैप्पी 2024, एंजॉय करिए, विशिंग यू अबंडेंस, और बहुत जल्द मुलाकात होगी। बाय।